हे एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेडर्स टीवी के इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ ऐसा दिखता है फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब भी आप अपने विंडो पीसी ओपन करेंगे और फायर्स पर लॉगिन करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो हम एक एक करके अलग अलग सेगमेंट पे जाकर नज़र डालेंगे कि किस सेगमेंट पे हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड क्या ईज़ ऑफ यूज़ है इस फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। ओके, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अगर हम सबको डिस्कस करेंगे तो शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में कुछ जो ज़रूरी ऑप्शंस है बस उन्हीं को डिस्कस करूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और इन्फॉर्मेटिव रहे। तो सबसे पहला रीज़न जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने मार्क किया है, वो कह सकते हैं आप फायर्स का टास्क बार है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमारे ज़्यादातर काम आते हैं। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 15 मिनट आपको दिख रहा है, तो ये बताता है हमें कि हमारा जो चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले है वो कितने मिनट के टाइम फ्रेम वाला डिस्प्ले है। अगर ये 15 है तो इसका मतलब ये एक जो कैंडल बन रही है वो 15 मिनट्स की कैंडल है। ऐसे ही अगर मैं इसे 5 मिनट्स कर देता हूँ तो ये चार्ट जो डिस्प्ले होगा, अब इसमें एक कैंडल स्टिक जो होगी वो 5 मिनट की कैंडल स्टिक होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल आप अलग अलग टाइप का टाइम का चार्ट चूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक्स। तो ये 3 मैंने बुकमार्क कर रखी हैं, बट आपके पास और भी ऑप्शंस है। आप किसी को भी चूज़ करके अपना चार्ट टाइप बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं हाइकनाशी पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जो चार्ट बना है वो एक हाइकनाशी कैंडल स्टिक चार्ट है। ऐसे ही अगर मैं लाइन चूज़ करता हूँ तो ये एक एरिया चार्ट बन गया है। तो ये हमें एक एरिया चार्ट वाला ग्राफ दिखा रहा है। देन अगर मैं कैंडल स्टिक्स नॉर्मल चूज़ करता हूँ तो ये एक जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट है जो कि मोस्ट यूज्ड चार्ट है। हर कोई ट्रेडर या कोई भी आप देखेंगे ट्रेडिंग वीडियो सभी इन्हीं कैंडल स्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद इस पैनल में जानने वाला कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट आप एक ये देख सकते हैं इंडिकेटर्स अगर आपको लगाने हैं तो ये एफएक्स का ऑप्शन आता है फायर्स में, जहाँ से आप किसी भी तरह का इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल मैं लेके चलता हूँ RSI। अगर हमें लगाना है, मैंने यहाँ पे RSI टाइप किया तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे चार्ट पर लग जाएगा। इसको मैं इसकी हाइट विड्थ में कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। एंड ये आपके इंडिकेटर्स के लिए क्लियर है, FX यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लगाता हूँ 50 MA, सॉरी 50 या फिर मैं सॉरी मूविंग एवरेज लिख देता हूँ। ओके, मूविंग एवरेज आ गया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक मूविंग एवरेज की लाइन प्लॉट हो गई है। अब मैं जाके इसको अलग अलग टाइम के मूविंग एवरेज बना सकता हूँ यहाँ सेटिंग से। तो ये एक 50 मूविंग एवरेज अभी के हिसाब से लगा हुआ है। मैं चाहूँ इसे 20 मूविंग एवरेज बना सकता हूँ। ओके, अब ये 20 मूविंग एवरेज का चार्ट लग गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इंडिकेटर सेट कर सकते हैं। ओके, तो जो सेकंड रीज़न हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये वाला रीज़न है, जो कि आप कह सकते हैं हमारे लिए अलग अलग टूल्स जो अवेलेबल हैं फायर्स में वो हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इन पे अलग अलग होवर करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखा देगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है। जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये पिच फॉर्क, ब्रश, टेक्स्ट, ऐसे अलग अलग ये सारे सिंबल्स हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। बट जो मोस्ट यूज सिंबल्स हैं उनमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अगर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं, अलग अलग तरह की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एरो, अलग अलग तरह की लाइंस बना सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये पिच फॉक पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ पिच फॉक नहीं, अलग अलग तरह के फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, पिच फैन हो गया, ये अलग अलग तरह के आप सारे टूल्स यूज़ कर पाएंगे। देन एक जो इम्पोर्टेंट टूल ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ वो है मेजर। तो मेजर टूल से थोड़ा इजी रहता है कि अगर मुझे देखना है कि एक कैंडल में कितना मूवमेंट हुआ है तो ये आपको तुरंत बता देता है। जैसे कि इस कैंडल में 21 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है जो कि 0.89% के इक्विवेलेंट है।
सो इससे काफ़ी इजी रहता है जानने के लिए कि मूवमेंट कितना हो रहा है कितना नहीं। एंड इवन आप ये भी इससे पता लगा सकते हैं कि कितना मूवमेंट कितने टाइम में हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट 10 बार में हुआ है, इसका मतलब 10 कैंडल स्टिक्स हैं और 2 घंटे 30 मिनट का ड्यूरेशन है ये। ओके, इसी तरीके से आप अलग अलग अगर चाहें तो लॉक कर सकते हैं सभी ड्राइंग टूल्स को, हाइड कर सकते हैं सभी ड्राइंग टूल्स को। एंड अगर कोई भी आपने ड्राइंग्स बना रखी है तो यहाँ से आप एक क्लिक में सारी ड्राइंग्स रिमूव कर सकते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं अपने तीसरे रीज़न की तरफ, जो कि ये रीज़न है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं या यूँ कहें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस लिस्ट से आप इजीली कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड और डिलीट कर सकते हैं विद यूजिंग दिस ऐड सिंबल। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से मैं हिंडाल्को ऐड करता हूँ अगर, तो मैं हिंडाल्को यहाँ पे टाइप करते ही मुझे वो हिंडाल्को के सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। एंड एज़ पर माई नीड आई कैन ऐड एनी इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने हिंडाल्को यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका चार्ट मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मैं एक बार इसका मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, सॉरी, ओके। एंड RSI भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे रख सकते हैं जिनमें आप आज ट्रेड करने वाले हैं या कल ट्रेड करने वाले हैं। तो इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू। नेक्स्ट जो आपका रीजन है वो सबसे मेन जो आप रीजन देख रहे हैं वो ये वाला है जहाँ पे आपका चार्ट व्यू हो रहा है। तो ये वो रीज़न है जहाँ पे आपको चार्ट देख के एनालिसिस करना है और ट्रेड्स प्लेस करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक तरीके से ये। एंड फायर्स में ट्रेड करने की एक ख़ास बात ये है कि आप जो भी ट्रेड करते हैं आपको इसी टर्मिनल में सामने ही अपने चार्ट में ही आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा फ़ायदा है जो कि आपको सिर्फ फायर्स में मिलता है और किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको इंडिया में तो कम से कम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल का लास्ट रीजन है जो कि है डैशबोर्ड रीजन, जहाँ पे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड रीजन। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आपकी पोजीशंस जो चल रही हैं वो एक इसकी लिस्ट मिल जाती है जो कि रनिंग पोजीशंस होंगी। आपने ऑर्डर्स कब और क्या प्लेस किए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपकी जो ऑल पोजीशंस हैं वो भी देख सकते हैं। ऑल पोजीशंस से मेरा मतलब है जो आपकी क्लोज पोजीशन एंड ओपन पोजीशंस वो सारी आप एक ही टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे। देन आपकी ट्रेड्स कौन सी प्लेस हुई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी होल्डिंग्स देख सकते हैं। आपके अकाउंट में फ़ंड्स कितने अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कितने फ़ंड सुबह आपने ऐड किए थे या कितने आपके फ़ंड्स यूज़ हो रखे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फंड्स टैब से ले सकते हैं। देन आपका पोजीशनल प्रॉफिट एंड लॉस एंड होल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप वो दोनों अलग अलग देख सकते हैं। होल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपका वो P&L है जो कि आपकी होल्डिंग्स का है, मतलब कि आपकी जो डिलीवरी ट्रेड्स हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस है। एंड जो पोजीशंस प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपकी करंट आज के दिन की जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है आज का, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ऑल इन ऑल यही कुछ था इम्पोर्टेंट इस ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में। बाकी रेस्ट अगर आप फायर्स की बात करें तो फायर्स के क्या बेनिफिट्स हैं यूज़ करने के, वो हम एक सेपरेट वीडियो प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि फायर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सबको अच्छे से बता पाएँ। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।